Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं 5 of Wands, 8 of Swords, 9 of Wands, Ace of Pentacles, 5 of Swords and the High Priestess. सो एरीज अनफॉर्चुनेटली आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1 2 3 4 चार नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं. हालांकि एक उम्मीद जगी है कि एस ऑफ पेंटिकल्स है तो एक फ्रेश स्टार्ट है करियर में, एक न्यू बिगिनिंग है. बट बहुत कम लोगों के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि 4 कार्ड्स ये इतने नेगेटिव आ गए हैं तो आपके लिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे. आपके वर्क प्लेस पे भी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं. 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप अपने लिए स्टैंड लेने जाओगे बट लोग आपको मिस इंटरप्रेट कर लेंगे, आपको गलत समझ लेंगे, आपको एरोगेंट, आपको ईगोइस्टिक समझ लेंगे. 5 ऑफ सोर्ड्स आया है तो मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है. हालांकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड कहता है कि आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग रहेगा. बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए ये 4 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं तो मोस्टली आपके लिए टफ वीक ही जाएगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल अगर कहा जाए तो आई हैव टू से एरीज अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो करियर में आपके लिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं. आपके वर्क प्लेस पे आपको सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होगा, वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत है, वर्कलोड आपके ऊपर बहुत है एंड आप एक डिससेटिस्फैक्शन फील कर सकते हो. एक अंदर से खालीपन महसूस होगा आपको, अंदर से मतलब सूनापन महसूस हो सकता है. 8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आप किसी चीज़ को लेकर परेशान भी बहुत रह सकते हो. ईगो मत रखिएगा किसी भी चीज़ का. अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं एंड अगर आप किसी की मदद लेकर बाहर निकल सकते हो तो वो ले लीजिएगा. उसमें ईगो मत रखिएगा, एरोगेंस मत रखिएगा. 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अपने लिए स्टैंड लेने के लिए तो आवाज़ उठा रहे हो. बट होगा क्या कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, मिस इंटरप्रेट कर लेंगे, आपको ईगोइस्टिक समझेंगे, आपको एरोगेंट समझेंगे. हालांकि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो बट आपको लोग गलत ही समझने वाले हैं. 5 ऑफ सोर्ड्स भी यही कहता है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है एंड अभी आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो तो आप बस हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के मूड में हो. सामने जो दिखेगा आप बस काट खाओगे, ऐसा आपका माइंडसेट है अभी. वो इसलिए है क्योंकि अभी आप अंदर से डर गए हो बट आपको बाहर नहीं दिखाना है, इसलिए आप गुस्से का सहारा ले रहे हो. हालांकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो करियर वाइज एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकता है, नया जॉब लगने के चांसेस हैं, नया बिजनेस भी स्टार्ट होने के चांसेस हैं. एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आप अगर आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रह सकता है. आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर सकते हो. बट ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा क्योंकि मोस्टली ये 4 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर I have to say Aries unfortunately average to tough week ahead, so please take care. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं. अगर फेस टू फेस झगड़ा नहीं भी होता है तो भी आप मन ही मन सोचते रहोगे, इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था. तो नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में बहुत चलती हो सकती है. 8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यही दिखाता है कि आप इमोशनली हर्ट होने ही वाले हो तो ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है. 5 ऑफ सोर्ड्स है तो मेंटल स्ट्रेस भी बहुत है, डिप्रेशन भी बहुत है, एंजाइटी भी बहुत है एंड बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सैडनेस भरा एटमॉस्फेयर रह सकता है. हालांकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग. तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं. बट क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये कहता है कि आपको अपने रिलेशनशिप को लोगों की बुरी नज़र से बचा कर रखना होगा. तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, लोगों की नेगेटिव एनर्जी से, बुरी नज़र से बचा कर रखिए अपने रिलेशनशिप को. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एरीज unfortunately average to tough week ahead, so please take care. Now in terms of health wise अगर देखा जाए तो अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ये वीक में ड्राइविंग मत करिएगा वरना एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं. हेडेक भी गारंटी होगा, सिर में भी गारंटी चोट लगेगी, आप फिसल कर भी गिर सकते हो, प्लस आपको आँख से भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट
रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकता है। अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आप फिज़िकली भी हर्ट हो सकते हो, मेंटली भी हर्ट हो सकते हो, इमोशनली भी हर्ट हो सकते हो। तो ना ही आपका फिज़िकल हेल्थ अच्छा है, ना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से एरीज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टरल से एरीज अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लियो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, प्लस 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, तो मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया। पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये। आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, किसी भी चीज़ की कमी महसूस आपको नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली भी बहुत सपोर्ट करेगी। सन का कार्ड आया है, तो प्रेगनेंसी भी दिखाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि डेविल का भी कार्ड आ गया है, तो डेविल का कार्ड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड माना जाता है, फिर करियर में हो या फिर रिलेशनशिप में हो या फिर हेल्थ में हो, क्योंकि ये करियर वाइज आपको ओवर मटेरियलिस्टिक, ओवर प्रैक्टिकल बना सकता है। रिलेशनशिप वाइज आप कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा सकते हो। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़, ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन दिखाता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर आप अगर फिज़िकली नो कॉन्टैक्ट में नहीं भी हो तो भी आपको अंदर से एक खालीपन महसूस हो सकता है। वो अटैचमेंट इतना फील नहीं हो सकता है आपको अपने पार्टनर से। तो सी, ये 4 कार्ड्स अच्छे भी आए हैं, बट ये 2 कार्ड्स थोड़ा नेगेटिव भी आ गए हैं। एंड सबसे मेन तो ये डेविल का कार्ड के अगर कोई एडिक्शंस है तो पूरा हेल्थ बर्बाद हो सकता है, रिलेशनशिप पूरा बर्बाद हो सकता है, करियर में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये दोनों कार्ड्स, स्पेशली डेविल का कार्ड आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बट क्योंकि ये 4 कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई कैन से लियो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो फॉर्चून का आपको बहुत सपोर्ट है, गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट है। तो आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। एंड 9 ऑफ कप्स आया है, तो विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड माना जाता है ये। पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है, सारे विशेस फुलफिल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने मन में चाहा और वो आपको ना मिले, आपने मन में सोचा एंड वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सन का भी कार्ड आया है, तो आपको नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। एंड आप जहाँ पर भी जाओगे आपकी बहुत प्रशंसा होगी, रिस्पेक्ट होगी आपकी सोसाइटी में। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको आपकी फैमिली भी फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट कर सकती है। आपको ख़ानदानी ज़मीन जायदाद, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत पैसा मिल सकता है। एंड पैसा ही पैसा है आपकी तरफ चारों ओर से। बट क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, तो आपको पैसे का घमंड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है, एंड ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, एंड मॉरली एंड एथिकली अपने पैसे को कमाना है। मतलब पैसा कमाने के लिए कोई भी अनजस्ट मीन्स आप मत लीजिएगा, वरना आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड लास्टली 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले सको या फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर सको अपने करियर से, तो अच्छा होगा आपके लिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल सेल यू पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि आपका थोड़ा कार्मिक फेज चल रहा है अभी तक, तो मतलब चल रहा था, एंड अभी आपके फेवर में ही सब कुछ होगा, आपके फेवर में ही सारी चीज़ें टर्न करेगी, क्योंकि सन का भी कार्ड आया है। तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो डेफिनेटली आपके लिए प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो जो लोग भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है, तो एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, पिकनिक पर जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली भी बहुत सपोर्ट करेगी। बट क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, तो ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर अगर अफेयर नहीं भी है तो आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर सकते हो।
4 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी एंड अपना रिलेशनशिप को भी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू सेल यू ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, वरना स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्लस आपको हेडेक हो सकता है, फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं। एंड अगर आपको एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, बीपी लेवल का भी बहुत ध्यान रखना है। एंड कोई भी एडिक्शंस मत रखिएगा, वरना हेल्थ पूरी तरह से स्पॉइल हो सकता है। हालांकि सन का कार्ड आया है तो एनर्जी तो रहेगा आपके अंदर। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल सेल यू ओवरऑल अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में सेल यू ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Sagittarius कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius के कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो Sagittarius आपके लिए वॉन्ड्स के 4 कार्ड्स आ गए हैं। तो हेल्थ वाइज तो एनर्जी और एंथुजियाज्म आपके अंदर कूट कूट के भरा होगा, बहुत एनर्जी होगी, बहुत एंथुजियाज्म होगा। प्लस किंग एंड क्वीन का भी कार्ड आया है, तो करियर वाइज भी चीज़ें फैंटास्टिक होंगी। आप अपने करियर में बहुत आगे जाओगे, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक चुटकी में निकाल लोगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये कार्ड भी करियर वाइज एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज दोनों ही सेक्टर में बहुत अच्छा माना जाता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो एक करियर वाइज एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। रिलेशनशिप वाइज भी किंग एंड क्वीन का कार्ड, ऊपर से दोनों वॉन्ड्स के कार्ड, मतलब मेंटालिटी बहुत अच्छी आपकी मैच होगी, कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी मैच होगी अपने पार्टनर के साथ। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीक लग रहा है Sagittarius। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, वर्कलोड आपके ऊपर बहुत रहेगा। एंड प्लीज़ लर्न टू से नो, जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए आप ना बोलना सीखिए। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि आपको थोड़ा बहुत अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अभी आपका टाइम तो अच्छा है, बट वो उसका आपको घमंड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है कि आई एम समथिंग। क्योंकि अभी आप सबको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, सबको दबाने की कोशिश करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब कर सकती है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी बिगाड़ सकती है, हेल्थ वाइज भी आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकती है। तो ये 4 कार्ड्स ऊपर से 1, 2 एंड 3, ये 3 कार्ड्स तो बहुत ही सपोर्टिव आए हैं। एंड ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी सपोर्टिव ही आया है करियर को लेके। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना Sagittarius, तो आई कैन से ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये कहता है कि आपके लिए आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि आप अब बहुत गुस्सा कर रहे हो, सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, सबको दबाने की कोशिश कर रहे हो, आई एम समथिंग, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एटीट्यूड आप रख रहे हो। आप अभी किसी चीज़ को लेकर मेंटल स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, इतना टाइम अच्छा चल रहा है फिर भी आपको किसी बात का स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। बेसिकली आप मेंटली इतना सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, एंड उसके वजह से आप गुस्सा कर रहे हैं बात बात पे, जो सामने दिखा उससे आप झगड़ा कर रहे हैं। तो आपके वर्क प्लेस पे लोग आपको एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक समझ सकते हैं, तो अपने टेम्परामेंट का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे माने जाते हैं करियर को लेके। करियर में आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक चुटकी में निकाल लेंगे, बहुत आगे जाएंगे, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह रहोगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करेंगे सोसाइटी में। आपको बस अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है, बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी करियर में आपका टाइम तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ सकती है, नया जॉब भी लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके जो अटके हुए काम थे वो भी एकदम रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलने सकती है आपको। मतलब एक बिजली की रफ्तार से आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। तो करियर में तो आपको बहुत सक्सेस मिल रहा है, बट क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो इतना सक्सेस आ रहा है, तो वर्क प्रेशर भी उतना ही होगा, वर्कलोड भी उतना ही होगा। जितना उसके उतना टीम वर्क करिए, एंड जो ना आपसे नहीं होता है उसके लिए ना बोलने सीखिए, क्योंकि अगर आप ना बोलना नहीं सीखेंगे तो लोग आपसे गधा मजदूरी ऐसे ही करवाते रहेंगे।
सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius a positive to average week ahead for you. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो, रिलेशनशिप वाइज भी फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, फाइट्स बहुत है, एंगर इश्यूज़ बहुत है, ईगो इश्यूज़ बहुत है, तो अपने टेम्परामेंट का आपको बहुत ध्यान रखना होगा. प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप खुद भी हर्ट होंगे एंड सामने वाले को भी हर्ट करेंगे, तो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का थोड़ा बहुत आप कंट्रोल अगर कर सके तो अच्छा होगा. हालांकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी अपने पार्टनर से, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो. 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो लव इज़ इन द एयर का कार्ड माना जाता है ये, तो ये भी एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है. एंड बट क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप अपने करियर पर कुछ ज़्यादा ही बिजी रह सकते हो, जिस वजह से आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Sagittarius ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए ना, तो आपको हेडेक होने के चांसेस हैं, नीज में पेन होने के चांसेस हैं, मतलब घुटने का दर्द होने के चांसेस हैं. हेडेक तो गारंटी होगा क्योंकि 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स कह रहे हैं. प्लस आपको फुल बॉडी पेन होने के भी चांस हैं, बट क्योंकि 1, 2, 3, 4 4 कार्ड्स बॉन्ड्स के आए हैं, तो मतलब एनर्जी और एंथुजियाज्म तो आपके अंदर बहुत रहेगा. हल्का सा शोल्डर पेन हो सकता है, एंड जितना हो सके उतना अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिएगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Sagittarius अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में से Sagittarius ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज week ahead for you. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.